नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी का खास कार्यक्रम देवभूमि की बात। जनपद पिथौरागढ़ और उत्तराखंड की खबरें आइए शुरू करते हैं। जनपद पिथौरागढ़ में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती नगर पिथौरागढ़ के घंटाकर्ण स्थित पंत स्मारक में धूमधाम से मनाई गई। देखिए तस्वीरें। भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत। इस दौरान जिलाधिकारी सहित तमाम अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय आम जनमानस ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के चित्र पर माल्यार्पण, पुष्प अर्पित कर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। इसके बाद नगर निगम सभागार में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के खूंट गांव में हुआ था। वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, बल्कि आजाद भारत के भविष्य को भी आकार दिया। पंडित पंत ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई बड़े अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने कई बार जेल यात्राएं भी की, लेकिन उनका समर्पण कभी कम नहीं हुआ। आजादी के बाद उनकी प्रशासनिक क्षमताओं का लोहा माना गया। वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यकाल में भूमि सुधार और कृषि विकास जैसे कई बड़े काम हुए, जिन्होंने राज्य की तस्वीर बदल दी। और फिर 1955 में उन्हें भारत का केंद्रीय गृह मंत्री बनाया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो या हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाना, इन सभी में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए 1957 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने 7 मार्च 1961 को अंतिम सांस ली। वर्तमान में उनके नाम पर कई संस्थान हैं। एशियन स्कूल पिथौरागढ़ के सभागार में राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत डॉक्टर मंजू बाला जोशी तथा नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद का जनपद के विभिन्न संगठनों ने स्वागत एवं अभिनंदन किया। सम्मान समारोह में स्वामी डॉक्टर वीरेंद्रानंद ने कहा कि शिक्षिका डॉक्टर मंजू बाला जोशी को दिया गया विशिष्ट सम्मान उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान का प्रतिफल है। साथ ही उन्होंने नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद को लेकर कहा कि वह एक सामान्य परिवार से निकलकर जिस तरह जनसेवा के शीर्ष पद पर आसीन हुए हैं, ये उनके व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता एवं जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कविता लेखन प्रतियोगिता में मानस एकेडमी पिथौरागढ़ के सिटी कैंपस की कक्षा 8वीं की छात्रा जागृति जोशी ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन किया है। जागृति ने आयोजक मंडल द्वारा दिए गए शीर्षक नदी और पेड़ पर मौलिक कविता लेखन किया। जागृति को आगामी 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून के सभागार में मुख्यमंत्री द्वारा नगद पुरस्कार तथा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। विकासखंड मुंशियारी के राजकीय इंटर कॉलेज कोटा पंद्रपाला में विद्यार्थी जर्जर भवन में पढ़ाई करने को मजबूर है। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा विभाग को कई बार अवगत करा दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आज स्कूल में एसएमसी की बैठक हुई और अभिभावकों ने फैसला लिया कि 1 हफ्ते के भीतर कोई व्यवस्था नहीं हुई तो वह छात्र छात्राओं के साथ धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। नेपाल में चल रहे जेन जी विरोध प्रदर्शनों के दृष्टिगत 55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिथौरागढ़ द्वारा सीमा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु व्यापक एवं ठोस सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। कमांडेंट आशीष कुमार के नेतृत्व में वाहिनी के अधीनस्थ सभी सीमा चौकियों को पूर्व में ही उच्च सतर्कता पर रखा गया है। भारत नेपाल सीमा पर अतिरिक्त संख्या में जवानों को तैनात किया गया है, जिससे सीमा सुरक्षा को अभेद्य बनाया जा सके। वहीं पिथौरागढ़ पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड मुंशियारी के गोलफा गांव में एक महिला की अचानक तबीयत खराब हो गई। ग्रामीणों ने डोली के सहारे मरीज को मुख्य मोटर मार्ग तक पहुंचाया। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से रोड की कटिंग हो रही थी, लेकिन पूरी तरह से रोड पूर्ण नहीं कर पाए हैं। वहीं गांव में पानी और नेटवर्क की समस्या भी ग्रामीणों ने बताई है। कहा, शासन प्रशासन ने जल्द संज्ञान नहीं लिया
तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जनपद पिथौरागढ़ के बेलतड़ी से ग्राम क्वारबन को जोड़ने वाले मोटर पुल के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। जी, हम पिछले 3 वर्षों से जो हमारे क्वारबन सड़क आज 2022 में कट गई थी PMGSY द्वारा, वो रोड डामर भी हो चुकी है और पुल न होने के कारण उस रोड में आज लोग पैदल चल रहे हैं, यात्री पैदल चल रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से हम उस पुल की मांग कर रहे हैं और हम आपके स्तर से जिला प्रशासन को और शासन को कहना चाहते हैं कि इस पुल का निर्माण शीघ्र हो। अगर शीघ्र इस पुल का निर्माण नहीं हुआ तो हम 2 तारीख को पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ आकर धरना प्रदर्शन करेंगे 2 अक्टूबर को। आने वाले समय में हम 2 अक्टूबर को माननीय ग्राम प्रधान, माननीय क्षेत्र पंचायत के माध्यम से हम आंदोलन करेंगे और PMGSY विभाग को, जिला प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि आपकी इस प्रकार की लापरवाही हम किसी भी प्रकार में कोताही नहीं बरतने देंगे। जनपद पिथौरागढ़ के बलतड़ी निवासी धीरज भट्ट पुत्र लाल भट्ट ने बिहार के बेगूसराय में आयोजित 9वीं लेजर रन राष्ट्रीय चैंपियनशिप खेल में 5वां स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही आगामी दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें मुख्य रूप से देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किए जाने को लेकर देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के नाम से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के गठन को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कुक्कुट पालकों को कुक्कुट आहार में सब्सिडी दी जाएगी, यानी कुक्कुट आहार में प्रति किलो पर 10 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। टिहरी जनपद के ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे NH 34 में चंबा के पास नगणी के समीप एक बस सड़क पर पलट गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हादसे में 2 लोगों की बस के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में करीब 13 लोग घायल हो गए। PSC आयुर्वेदा पिथौरागढ़, पाइल्स सेंटर एंड हेल्थ केयर नियर आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल, शनि मंदिर, पांडे गांव, पिथौरागढ़। बवासीर, पाइल्स, भगंदर, फिस्टुला, गुदाचीर, फिशर एवं समस्त गुदा रोग तथा पंचकर्म चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा, साथ ही सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द, त्वचा रोग आदि का भी बेहतर इलाज। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।